इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सारे एजेंट, सारी बैंक्स, सारे एडवाइजर आते हैं, क्लेम के लिए कोई नहीं जाता है। जो ब्लाइंड एरिया है ना, मैं उसी को अटैक करता हूँ। 1 साल का टीओटी करना है तो आपका मोबाइल ही आपको टीओटी करवा सकता है। जय सर के साथ रह के मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, जैसे किसी के साथ कैसे बिहेव करना और दूसरे लोग से बात करने को भी उनसे ही सीखने को मिलता है। सर ने मेरे को एक वर्ड्स बोला था कि मीट द पीपल। यहाँ से मैं मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हूँ। और सर की एक बात है कि गलती करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा मोस्ट ऑफली सेल 75% का जो सेल है रेफरल पे ही होता है, उसकी पॉलिसी में नॉमिनेशन नहीं है। तो आपके फैमिली को बहुत सारी प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानर है 100%, गिव मी योर रेफरेंस, 100 मोबाइल नंबर, माय मोबाइल नंबर 100, वी विल मीट यू शॉर्टली। उन्होंने स्टेज पे होके बोला है कि यार एक बंदा जो आप है यहाँ पे आपके बीच में बैठा है, आपके सिटी में बैठा है, आप उसको पहचानते हो, ये क्या कर सकता है। अपना ब्रांड इमेज ऑटोमेटिकली पूरी कायनात, पूरा सर्कल बन जाता है जो आपको पुश करता है। उसको मुझे ये करना है कि रात को 12 बजे उसके घर पे एक जाना चाहिए, रात को 12:01 पे उसके घर पे वो केक पहुंचेगा। इंस्ट्रूमेशन लेके भी उसके घर पे जाते हैं कि उसका बर्थडे का पूरा वो सॉन्ग्स बजाते हैं। तो एक वाव फीलिंग साल का, लेकिन मोटा मोटा 5-6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसका वो हो जाता है। जिन्होंने 1 साल में 3 टीओटी किए हैं, 21 एमडीआरटी, जिसको मैं बोलता हूँ कि गोधरा कांड में सबसे बड़ा कांड जो है वो जय केशवानी ने किया है। गोधरा में मिस्टर जय केशवानी जी के ऑफिस में है, उनका पूरा स्टाफ है, उनका ये ऑफिस है और कई सारे अवार्ड्स हैं। और जय केशवानी के साथ में जो उनकी टीम है और उनके पास में भी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एसेट है एक्चुअली, जय केशवानी जी आपका मेन सबसे बड़ा एसेट है। तो ये वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जय केशवानी जी जिन्होंने 1 साल में 3 टीओटी किए हैं, 21 एमडीआरटी, जिसको मैं बोलता हूँ कि गोधरा कांड में सबसे बड़ा कांड जो है वो जय केशवानी ने किया है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जय केशवानी, फैंटास्टिक। तो बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जय केशवानी जी प्रोस्पेक्टिंग का होता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन उससे पहले जो जगदीश केशवानी जी ने इतनी बड़ी जो टीम खड़ी की है, उनका इतना सुंदर जो ऑफिस है, उनकी टीम से थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ा जानेंगे कि कब से वो जय केशवानी जी के साथ में जुड़े हैं। यस मैडम। मेरा नाम गीता सुंदरानी है। मैं यहाँ पे 11 अप्रैल 2014 के दिन आई थी। मेरी लाइफ की जर्नी मतलब 11 इयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा इयर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स, जय सर के साथ रह के मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, जैसे किसी के साथ कैसे बिहेव करना। मेरा नाम अवनी खत्री है और मैंने 6 सितंबर 2025 को ही ज्वाइन किया है। मुझे 4 to 5 मंथ्स हुए हैं अभी। और सर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है काम करके और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर रंजन सोलंकी है और मैं उनके यहाँ 2019 से 2025 तक काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरे लोग से बात करने को भी उनसे ही सीखने को मिलता है कि जो भी बात उनके सामने रखो, कुछ नहीं वो बोलेंगे तो कम से कम क्या कर लेंगे, लेकिन कुछ बोलो, अपना पॉइंट उनके सामने रखो। मेरा नाम पंकज परमार है। मैं 6 साल से मैं यहाँ जय सर के यहाँ ऑफिस पर हूँ। सर ने मेरे को एक वर्ड्स बोला था कि मीट द पीपल। आप अलग अलग इंसान है, आज सबकी सोच अलग अलग है। जैसे आप अलग अलग आदमी से मिलोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बस मेरा नाम सोलंकी चेतन है। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। 10 मार्च 2023 से आया हूँ, जय सर के ऑफिस में काम कर रहा हूँ। यहाँ काम करना अच्छा लगता है। मेरा नाम प्रज्ञेश बारिया है। मैं सर के साथ 2015 से हूँ, 11 इयर्स हो गए और सर मेरे लिए बहुत सेकंड एम्प्लॉय। हाँ, सेकंड एम्प्लॉय। मैं उनके साथ रह के मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिला है और आज मेरी भी खुद की एजेंसी है LIC की। मेरा नाम महक मंगवानी है और मैं यहाँ पे 2021 से हूँ। क्या मुझे पता है कि अगर मेरे पास इतना अमाउंट है तो मुझे कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ से मैं मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हूँ। मेरा नाम भाविशा सराया है। मैं यहाँ पर 1 ईयर से काम कर रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे सर से बहुत मोटिवेशन मिला है। मेरा नाम बेलानी निकिता है। मैं 2018 से ज्वाइन हुई हूँ। और सर की एक बात है कि गलती करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, गलती से ही आप सीखोगे। सुपर। तो मेरे को बताइए जय केशवानी जी, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती है? कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है प्रोस्पेक्टिंग? पहले तो क्या है, सबसे बड़ी प्रोस्पेक्टिंग आपके पास जो है ना, वो ये है कि आपका मोबाइल
लोगों के मोबाइल में 2000, 5000, 10,000 कॉन्टेक्ट हैं। क्या आपने पूरा मोबाइल एक दिन पूरा उसको स्टडी किया है? तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप पहचानते हो, जिनके पास आप गए नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसको सर्च करो, उसमें से निकालो तो बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट मिलेंगे जो आपके नॉन है लेकिन आप उनके पास गए नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट्स आपको आपके मोबाइल में ही मिल जाएंगे। 1 साल का टीओटी करना है तो आपका मोबाइल ही आपको टीओटी करवा सकता है। वो पावर है आपके मोबाइल में। इट्स अ मैजिक ऑफ मोबाइल। तो आप करते हो सब नंबर को ट्रैक? यस यस यस। उसको रूटीन में मैंने प्रोस्पेक्टिंग करके जैसे जैसे मुझे कोई याद आ जाता है उसका भी एक टूल बताता हूँ। मैंने किसी का नाम अभी देखा और मुझे उसमें याद आ गया कि मैंने अजय जी को फोन किया, तो अजय जी के नीचे 4 नंबर हैं और पूरा ए वाला पूरा सीरीज मैंने देख लिया। जो मुझे लगता है उसके आगे लिख देता हूँ, अगेन उसको री एडिट कर देता हूँ, PRO प्रोस्पेक्ट। यानी उसके बाद क्या है, जब भी मुझे प्रोस्पेक्टिंग कम पड़ रहा है या कब मुझे लग रहा है कि मैं कहां जाऊं तो मैं PRO सर्च करता हूं तो सारे लिस्ट आ जाते हैं। ऑर्डिनरी लिस्ट से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या है आपका प्रोस्पेक्टिंग? और एक में है ना रेफरल मार्केटिंग का यूज सबसे ज्यादा। मेरा मोस्ट ऑफली सेल 75% का जो सेल है वो प्रोस्पेक्टिंग रेफरल से ही होता है। मैं मेरे कस्टमर से रेगुलरली बेस पे रेफरल, उसका जब भी मैंने कोई भी सर्विस का काम किया या कुछ भी किया, ये जो प्रोफाइल आपको बना के दिया है, ये आपको जो ये एडवाइस किया है, क्या ऐसा कोई आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स का भी ऐसा पोर्टफोलियो अपडेट होना चाहिए? शायद उसकी पॉलिसी में नॉमिनेशन नहीं है। मैंने बोला सर पता है आपको ये कितना सीरियस चीज़ है, कल के कुछ आपको हो जाता है तो आपके फैमिली को बहुत सारी प्रोसीजर के से निकलना पड़ेगा। तो सर आप चाहते हो कि आपके कोई नियर डियर दोस्त हैं उसको इस परिस्थिति से नहीं निकलना पड़े? क्योंकि नॉमिनेशन कितनी बार क्या होता है कि 2 भाई रहे, ज्वाइंट फैमिली है, एक की पॉलिसी में एक भाई है, दूसरे के भाई, इंडियन इज ज्वाइंट फैमिलीज बहुत कल्चर है, तो एक की भाई में दूसरा पॉलिसी और दूसरा। अब ऐसा है कि 2 भाई बोलते ही नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन में फर्स्ट वाला भाई है, उसमें सेकंड वाला भाई है। तो वहां पे क्या होता है कि कल उठ के कुछ भी होता है तो पैसा किसको जाएगा? कितनी बार ऐसा होता है कि उसमें एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, नाम नेम करेक्शन होता है। तो ये सब चीजों को हम करेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं कि आपके 4 मित्र ऐसे बताओ कि जिनका प्रोफाइल, तो वो फोन करता है, भाई ये जो बंदे को मैं भेज रहा हूँ इसको मिलना, रियल में इंश्योरेंस एडवाइजर को कोई क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि भाई आज तक वो बोलता है यार मेरे पास ये प्लान अच्छा है। मैं बोलता हूं कि आपके भैया का जो मैंने आपके फ्रेंड्स हैं इनका मैंने ये प्रोफाइल अपडेट किया है तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया, बोले हाँ उनका फोन आया था, या मैं नेक्स्ट डे ही जैसे मैंने उन्होंने रेफरल दिया उनका नाम मोबाइल नंबर लेके उनको ही बोलता हूं उनको एक बार फोन कर दो। कभी कभी कस्टमर ऐसा भी बोलता है नहीं यार अब मैं कल मैं उससे बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट डेज उसका एक रेफरल मैसेज बनाया हुआ है कि भाई ये 100% आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर, नॉट इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर। तो क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानर से हर कोई मिलना चाहता है। फाइनेंशियल प्लानर है 100% गिव मी योर रेफरेंस, 100 मोबाइल नंबर, माय मोबाइल नंबर 100, वी विल मीट यू शॉर्टली। ये मैसेज डाला और 1 हफ्ते तक उसको कोई फोन नहीं करते। क्यों? 1 हफ्ते के अंदर जो पक्का 3 से 5 वाले दोस्त हैं तो 1 हफ्ते के अंदर एक बार मिलते होंगे। जैसे मिलते हैं बोले वो अपने ने जिसने रेफरेंस दिया है वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको मैसेज गया वो बोलता है यार कोई ऐसा मैसेज तेरे नाम का मेरे को आया था, बोले हाँ यार मेरे को उसने अच्छा बना के दिया है तो मैंने तेरा नाम दिया है। अब उसके बाद मेरा फोन उसको जाता है ना तो बोलते हैं हाँ उन्होंने मेरे से बात, यानी कनेक्ट 2 साइड से आपको करना है, जिससे कस्टमर जब आपको मिला है, आप मिलने जाओ या आप फोन करो तो वो ऐसा नहीं करे कि वो इग्नोर करे आपको। सेकंडली अपना ब्रांड इमेज, इतना पॉपुलैरिटी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होता है ना, आप अच्छा करते जाओ, ऑटोमेटिकली पूरी कायनात, पूरा सर्कल बन जाता है जो आपको पुश करता है और आपको सपोर्ट करता है। और भी कोई है आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी? ये भी है कि कभी कभी एक तो चीज आपने बोला था कि आप किसी का बर्थडे होता है, किसी का कुछ शादी होता है, एनिवर्सरी होता है, तो आप कुछ उनको पार्टी दे देते हैं। ऐसा होता है कि आज की डेट पे एक FNP करके एक ऐप है, उससे हम क्या करते हैं, क्या नाम है? FNP करके एक ऐप है, FNP, ओके। हाँ, वो ऐप प्रोवाइड करती है कि कस्टमर को उसका बर्थडे हो और अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा क्लाइंट कोई सूरत में है, कोई राजकोट में है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई US बैठा हुआ है, कोई भी सिटी में बैठा हुआ है, उसका पिन कोड नंबर डालना है और उसको मुझे बर्थडे में क्या भेजना है, केक, बुके, गिफ्ट क्या भेजना है, वो क्लिक करना है, पेमेंट करना है। उसको मुझे ये करना है कि रात को 12 बजे उसके घर पे ये केक जाना चाहिए, रात को 12:01 पे उसके घर पे वो केक पहुंचेगा। कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी हैं, इंस्ट्रूमेशन लेके भी उसके घर पे जाते हैं कि उसका बर्थडे का पूरा वो सॉन्ग्स बजाते हैं। तो एक वाव फीलिंग, आप कस्टमर्स को जब वाव फीलिंग दिलाओगे ना, वाव,
आपके कोई भी चीज, कोई भी होटल में आप खाना खाने जाते हो, आपको वाव फीलिंग जब भी आएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास ये नहीं रहेगा कि मैं यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे यहीं जाना है। करेक्ट। तो वो फील मैं करवाता हूं, और उसके लिए साल का बहुत अच्छा एक्सपेंस भी होता है, लेकिन मैं उसको एक्सपेंस नहीं बोलता हूं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट। अमाउंट अंदाजन कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इसमें? ऐसा होता है कि साल का 5-6 लाख रुपए का, उसका 5-7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरा टोटल गिफ्टिंग के और उसके ऊपर। मेरे गिफ्टिंग वाला बना हुआ है, जो एक FNP है और एक रूटीन में गिफ्ट देने के लिए, तो दोनों का मंथली ही कोट किया हुआ है कि भाई मंथली उसका बिल बनता है, उसको चेक चला जाता है। कितना मंथली बनता है? अलग अलग बनता है, कभी कभी 10, 15, 50, अलग अलग टाइम में अलग अलग जैसे जैसे बनता है साल का, लेकिन मोटा मोटा 5-6 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट उसका वो हो जाता है। और भी कोई आपने कुछ जैसे BNI है या ऐसे रोटरी है? मैं लायंस क्लब में मेंबर हूँ, और उससे भी बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, उनके जो डोनेशंस होते हैं उसमें करता हूँ। और उससे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे उससे मुझे हमको क्लाइंट मिले हैं, उनके मीटिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद जब आप कुछ अचीवमेंट करते हो तो आप उस ग्रुप में डालते हो, या उस ग्रुप में किसी एक का अच्छा काम करते हो, तो उस ग्रुप को पूरा पता चलता है कि यार इनका काम बहुत अच्छा है। तो ऐसा है कि कुछ रोटरी के बहुत लाइंस के कुछ बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने स्टेज पे होके बोला है कि यार एक बंदा जो आप है यहाँ के आपके बीच में बैठा है, आपके सिटी में बैठा है, आप उसको पहचानते हो, ये क्या कर सकता है? बोले हमारा पूरा प्रोफाइल इन्होंने अपडेट किया और इतना बढ़िया बना के दिया, आप सबको इनसे मिलना चाहिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो नंबर्स की लाइन लगी, क्या हमको भी करके दो, हमको भी करके दो, हमको भी करके दो। तो क्या होता है कि आपको अपने लिए एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जिससे लोग आपके पास आए। सेकंडली, बहुत सारे डेथ क्लेम होते हैं, अननोन डेथ क्लेम, जिसको आप पहचानते नहीं हो, आप पेपर्स में भी बहुत बार पढ़ते हो, या बहुत जगह पे पता चलता है कि आपके मैसेज आते रहते हैं कि भाई इनका डेथ हुआ है, इनका डेथ हुआ है। तो ब्लाइंडली मैं उनको सर्च करता हूँ कि इनके मिलने वाला कौन है, उनको बोलता हूँ भाई उनको देख लेना, कोई भी हेल्प का जरूरत हो तो मैं उनको लाइफ में उनका क्लेम के बारे में पूरा विदाउट एनी चार्ज उनको परिवार को हेल्प करूंगा। तो वो एक को हेल्प किया है, लेकिन उसके परिवार को क्लेम जब मिलता है ना, आदमी ऊपर जाता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उसका इंश्योरेंस कितना है। करेक्ट। और तब उसका समाज उसके बोले उसको कितना मिला, उसको कितना मिला। अच्छा, उसके साथ एक क्वेश्चन और आता है, यार एक बंदे ने काम किया जिसका कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, उन्होंने तो कहाँ से बैंकिंग से लिया, लेकिन क्लेम करने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सारे एजेंट, सारी बैंक्स, सारे एडवाइजर आते हैं, क्लेम के लिए कोई नहीं जाता है। जो ब्लाइंड एरिया है ना, मैं उसी को अटैक करता हूँ और उसका काम करता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ विदाउट एनी भाई मुझे कुछ मिलेगा, वो मुझसे काम करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कुछ भी चार्ज पहले दिन क्लियर करता हूँ। मेरे यहाँ से, आपसे, मेरे से, मैं या मेरा टीम से या पीछे से कोई भी एक भी रुपया मेरे नाम का मांगे, आपको नहीं देना है, मैं कोई भी इसका चार्ज नहीं करता हूँ। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने क्लेम सेटल किया है, लेकिन मुझे जिसने मिला है ना, उसने उससे पैसा ले लिया, तो वो मेरे नाम पे ले रहा है। तो वो भी क्लिक किया कि फिर एक बार ऐसा गलती हुआ था कि एक बंदे ने, जिसने मिला है, उसने उसके फैमिली को चार्ज किया, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन जब इनिशियल पीरियड, लास्ट पीरियड में जब मैं उसके बोले ये भैया को वो पैसा आपको मिल गया, मैंने बोला कौन सा पैसा, तो ऐसा कोई चार्ज। फिर उनसे बात किया और उससे उसको बोला कि उनको पैसा वापस दो, फिर उन्होंने वापस दिया। लेकिन फिर केयर किया कि कस्टमर्स को पहले से अवेयर करना है कि हम कोई भी तरह का चार्ज नहीं करते हैं। और आज मेरी टीम में भी मैं प्राउडली कह सकता हूँ, हर जगह पे ये होता है कि यार ये काम करने का ये होगा, ये होगा। हमारे यहाँ पे पहले दिन चाहे भी हम समझो अभी 2 दिन पहले ही कोई किसी क्लाइंट का डिसेबिलिटी का पूरा प्रोसेस करने के लिए अहमदाबाद गए थे। यहाँ पे वहाँ पे उसके लड़के को लेके गए थे, उसके टिकट्स, उसके खाने का, उसके चाय नाश्ते का सब मैंने बोला उससे पैसा नहीं लेना है, वो भी पैसा अपनी जेब से जाना चाहिए। बाकी लोग उसमें ऐसा करते हैं कि भाई तू लेके चलना, मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कोई काम की प्राइस नहीं है। भाई वो एक अनमोल चीज़ है, उसका प्राइस नहीं होना चाहिए। जब आप अपने प्रोफेशनल को इस तरह से देखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप आपके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र ऐसा बोलते हैं कि जो सक्सेसफुल एडवाइज़र होते हैं वो अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बताते हैं, अपने काम करने का तरीका नहीं बताते हैं। लेकिन ये जो एडवाइज़र जो आप लोग हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप इस प्रोग्राम में एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र से मिल रहे हैं
जो हमें स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। एक साल में 21 MDRTs इन्होंने की है, 3 TOT एक साल में की है, 21 MDRTs की है। और ये सब इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये सब इनका काम करने का सीक्रेट है, इनकी सक्सेस का सीक्रेट है। फैंटास्टिक। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।